पढ़ने वाले हैं जो 2025 में 822 का बी भी कोड था, उसमें का हम लोग खंड बी के आज सवाल लगाना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। सभी लोग सूत्रों को ध्यान देंगे, जो बताया गया है उसको भी ध्यान में रखेंगे। जो चीज नहीं जानते हैं उसको अच्छे से सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन पहला नंबर जो बनाया गया है बोर्ड के लिए, वो क्या बनाया गया था कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि शंकु का आयतन क्या करिए, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। दूसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालिए, HCF ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदु -1 और 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। 3 सवाल हम लोग, ठीक है ना, बहुत आसानी से हल करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग हल कर रहे हैं क का हल कैसे होगा। तो पहले जो चीज दिया है उस चीज को लिखो। ठीक है ना। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या क्या दिया है, 2 चीज दिया है, एक ऊंचाई के बारे में कहा है और एक व्यास के बारे में कहा है। चलिए ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एच से। एच का मान हो गया कितना, 48 सेंटीमीटर, और व्यास डी कितना हो गया बच्चों, 28 सेंटीमीटर। अब बताइए आर कितना होता है, तो d/2 होता है। कभी भी ध्यान रखेंगे कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। कितना है ये, 28। तो 28 का आधा कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, त्रिज्या। पूछा क्या है बच्चों, आयतन। अतः किसका आयतन, लंबवृत्तीय है ना, तो लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का 1/3 पाई r² h। चलिए अगर पाई का मान क्वेश्चन में कहा है तो रखेंगे, नहीं कहा है तो आपके मन का है। आंसर पाई में भी दे सकते हैं, विदाउट पाई में भी दे सकते हैं। तो 1/3 पाई r का स्क्वायर करिए तो 14 × 14। h का मान कितना दिया है, ये देखिए 3 से कट सकता है, 14 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 चौका 196, और गुणे में कितना होगा 16, और साथ में क्या बचेगा भाई 16 छके 96, हाथ में लगा 9 16 9 44, और 44 में कितना जोड़ना है 9, कितना हो जाएगा 153। 153 का 3, हाथ में लगा 15, 16 कने 16 और 15 31, साथ में क्या हो जाएगा पाई। अब देखिए यूनिट लिखेंगे, आयतन का यूनिट क्या होता है बच्चों, हाँ घन इकाई। क्या होता है, घन इकाई। इकाई की जगह पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा कितना, 3136 पाई घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क था। ख नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। ख का हल कैसे होगा, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का क्या निकालिए, HCF निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड जब कहेगा ना तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ये नहीं कि रफ कार में करेंगे। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे लोग कि सवाल जहाँ करते हैं ना उसका जो पार्ट होता है वो कहीं और पेज पे करते हैं। ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे आप हल करिएगा, जैसे मान लीजिए इस सवाल का आप हल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड करेंगे किसी और पेज पे नहीं करेंगे, इसी पेज पे साइड में करेंगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 96 का क्या लिखेंगे पहले, अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए,
अब तो आपको 96 का भाज्यखंड याद नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कटाना पड़ेगा। छोटी संख्याओं से कटाना सीखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे 12 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 1 बार में। 1 2 3 4 5, 2 मिला कितनी बार और 3 मिला 1 बार। 1 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। ये किसका हो गया, 96 का हो गया। अब आपके पास क्या मिल रहा है आपका, हाँ 104, 404। तो 404 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 404 का करेंगे तो कितना होगा, तो 404 का करेंगे 2 से कटाएंगे, 2 दूने के 4, 2 दूने के 4, और 2 से कटाएंगे तो 1 से 1, 1 से 1 किसी से कटता है, तो 1 से 1 कटता है 101 से। तो ये हो जाएगा 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 1 से 1 कितनी बार आया, 1 बार। 1 बार घात लिखे या न लिखे। अब आपको क्या लिखना है, अब हमको ज्ञात करना है HCF। तो लिखेंगे HCF। HCF लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन्हीं गुणनखंडों को लिखेंगे जो दोनों में होंगे, ठीक है। जैसे 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है। अच्छा, इसमें 2 की घात कितनी है, 5, इसमें 2 की घात कितनी है, 2। HCF में याद रखना है बच्चों, कम घात लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो ये बताइए 5 है, ये 2 है, तो कम घात कितने हैं, 2, तो 2 का पावर कितना होगा, 2। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। 1 से 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। वही लिखा जाता है जो दोनों में रहता है। दोनों में केवल 2 है और उसमें भी इसकी घात 5 है, इसकी घात 2 है, तो इसमें कम घात लिखेंगे 2 पावर 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा। तो ये हो गया आपका किसका सवाल, ख नंबर सवाल हो गया। ग नंबर सवाल देखते हैं। एलसीएम नहीं पूछा है वो भी, एलसीएम नहीं ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ख नंबर सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आपको बिंदु हम दे रहे हैं, कौन बिंदु, हाँ देखिए रफ कार्य ऐसे ही करना है। कॉपी पे आपको ऐसे एक लाइन पड़ी बना देना है, ठीक है। जहाँ पे ये सवाल करिएगा, जिस पेज पे करेंगे उस पेज की एक साइड एक लाइन खींचते हैं ना, वैसे ही लाइन मैथमेटिक्स में थोड़ी सी चौड़ी बना करके, ज्यादा चौड़ा नहीं, उतना ही चौड़ा कि क्या दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बीच में आपको सवाल हल करते जाना है, उसका गुना भाग जो भी पार्ट है वो साइड में यहाँ करते चले जाना है, क्योंकि एग्जामिनर चेक करे तो उसको ये देखे कहाँ ये लिखा गया है तो यहाँ से लिखा गया है ना। ऐसा लिख करके यहाँ रफ कार्य नहीं लिखना है, ये रफ कार्य नहीं है। रफ का मतलब होता है कि अगर कोई सवाल आप कर रहे हैं और सवाल क्या हो गया हो, गलत हो गया हो, तो गलत मतलब बेकार हो गया, वो किसी काम का नहीं है, वो रफ होता है। रफ का मतलब ही होता है बेकार। रफ का क्या मतलब होता है, बेकार। ये बेकार है नहीं ना है, इसलिए कभी भी हरगिज़ इस पे रफ कार्य मत लिखिएगा, ठीक है ना। रफ कार्य उन पे लिखिएगा जो चीजें आपसे सवाल करते समय सवाल ही पूरा गलत हो गया, पूरा सवाल गलत हो गया, तब वहां आपको क्या लिखना है, रफ कार्य लिखना है। समझ में आ गई बात। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं -1 और 7 और 4, -3 कितने बिंदु हो गए, 2 बिंदु हो गए। जैसे एक बिंदु ये हो गया ए, एक बिंदु हो गया ये बी, कितने बिंदु हो गए। चलिए ए का निर्देशांक दे दिया है -1, 7 और ये 4, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बाबू क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगी ना। इसकी लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला बताए थे, पहला में से पहला घटाएंगे और दूसरा में से घटा कर दोनों का वर्ग कर देंगे और रूट लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से आप कर लेंगे ना इसको। लेकिन इस सवाल में ये नहीं कहा है, सवाल में कहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 2 संबंधे 3, 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है। तो इसमें जब हम बनाएंगे ना तो एक साइड में छोटा सा लंबाई लेंगे और एक साइड में क्या लेंगे, बड़ा सा लंबाई लेंगे, ठीक है ना। एक छोटा लंबाई एक बड़ा लंबाई, तो इधर हो जाएगा 2 तो इधर हो जाएगा 3, तो इधर 2 हो जाएगा और इधर क्या होगा 3। अब यह बिंदु ऐसा है कि इस रेखाखंड को 2 भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, और जो दोनों भाग बन रहे हैं उनमें रेशियो 2
संबंधी कितना का है? 3 का है। ये 3 इसकी लंबाई नहीं है, ये रेशियो है, अनुपात है। क्या है ये? जो M1 और किसका काम करेगा? M2 का। और कह रहे कि अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल में जब आप 10th का पढ़ रहे हैं, एग्जाम देंगे, तो आपके बुक में ना अनुपात में 2 सूत्र होता है, एगो अंतः विभाजन के लिए, वाह्यतः विभाजन के लिए। लेकिन हाई स्कूल में केवल क्या है? अंतः विभाजन है, वाह्यतः विभाजन का कहीं जिक्र भी नहीं है। समझ में आया? इसलिए कहे या न कहे, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अंतः विभाजन। तो ध्यान से देखिए, ये काम करेगा बच्चों x1 y1, ये काम करेगा x2, ये काम करेगा m1 m2। तो सूत्र होता है, देखो मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि C जिसका निर्देशांक x, y 2 संबंधे 3 के अनुपात में क्या करता है? बांटता है। क्लियर? अब सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है m1, देखो लो, इधर से m1 लेंगे ना तो इधर क्या जाएंगे? x2, m2 लेंगे तो x1। अब बाटा में क्या होगा? हाँ, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ये किसके लिए होता है? x के लिए होता है। यहाँ जो C में 2 पॉइंट मिलेंगे ना, एगो x मिलेगा, एगो क्या मिलेगा? y। तो x का मान निकालना होगा, तो m1 में किससे गुणा करेंगे? x2 से। m2 में किससे गुणा करेंगे? x1 से। अब बाटा में m1 प्लस क्या हो जाएगा? अब ये जो मान दिया है उस मान को हम क्या करेंगे? रखेंगे। चलिए रखते हैं। 2 में किससे गुणा होगा? तो देखिए 2 में किससे गुणा होगा? 4 से। इधर का लेंगे तो इधर गुणा करेंगे, इधर का लेंगे तो इधर गुणा करेंगे। ये कितना है बच्चों? 3। तो 3 में गुणा किससे होगा? -1 से। अब बाटा जोड़ना है ना, तो 2 प्लस, अब थोड़ा सा डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 चौका 8 प्लस में होगा। अच्छा 3 कने 3 माइनस में होगा। 8 में से कितना कम हो जाएगा? 3, तो कितना आएगा? 5। अब बाटा में भी क्या है? तो x का मान कितना आएगा? 1। समझ में आ गया? x का मान निकलना आ गया। y का मान वैसे ही निकलना है, जहाँ x2 का है वहाँ y2 होगा, और जहाँ x1 का है वहाँ y1 हो जाएगा। अर्थात 2 में गुना किससे होगा? 3 से। तो 3 गुना का 6, लेकिन किस में? माइनस में। आई 3 में होगा किससे? 7 से। तो 17 का 21, ये किसमें हुआ? प्लस में। तो 21 हुआ प्लस में, और 6 हुआ माइनस में। तो 21 ज्यादा कि 6 ज्यादा? तो 21 में से 6 को क्या कर देंगे? कितना आएगा? 15 प्लस में आएगा ना, क्योंकि 21 प्लस में है ना, 21 प्लस में है। तो 15 में से 6 को कम हो गया तो कितना आ गया? 21 में 6 को कम हो गया तो 15 को। किससे भाग करना है? तो 5 से ना, 5 तिहाई 15 कर लोगे ना? इस तरह हो जाएगा सवाल ना। चलिए, तो कई सवाल लगा लिए? 3 सवाल लगा लिए। आगे सवाल बोले? 2 नंबर का। एक सवाल करोगे कितना नंबर पाओगे? सवाल कर रहा है कि साइन अल्फा का मान 1/2 दे रहे हैं, आकाश बीटा का मान 1/2 दे रहे हैं। तो ये बताइए कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा और बीटा कोण है। क्या है? कोण है। और उनका मान ज्ञात करके या दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ध्यान से देखिए कैसे सवाल को हल होगा। घ नंबर में ध्यान दो बच्चों, साइन अल्फा कितना दिया है? 1/2। हम सभी से आशा करते हैं कि सबको याद होना चाहिए साइन में किस डिग्री का मान, साइन में किस डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का। एक बार लिखवाए भी थे। हमको लग रहा है कि सवाल रिपीटेड चल रहा है, रिपीटेड चल रहा है ना। साइन में कितना डिग्री हो गया? तो ये बताओ अल्फा कितना डिग्री होगा? बहुत सुंदर, अल्फा का मान निकाल लिए। तथा काश बीटा कितना दिया है? 1/, तो ये बताइए काश में कितने डिग्री का मान है? हाँ बहुत सुंदर, 60 डिग्री का मान है। तो ये बताओ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो अल्फा का मान हो गया बच्चों 30। संध्या समझ में आ रहा है ना? अल्फा का मान 30,
बीटा का मान 60, अतः अल्फा प्लस साहिल समझ में रहा है ना। अल्फा कितना डिग्री है 30, अब बीटा कितना डिग्री है 60, 60 30 हो गया। कितने नंबर का काम 2 नंबर में आपने पाया, 2 नंबर पा जाओगे अगर सही से करते हो। हाँ इसमें नंबर नहीं कटेगा ये भी ध्यान रखना है। इसमें चाहोगे तो 100 में 100 पाना है, 100 में 100 पाना है तो 100% मेहनत भी दिखाना है। सोचोगे कि थोड़ा सा मेहनत करके 100 नंबर मिल जाए, नहीं मिलेगा, लग जाइए एकदम। नहीं होता है कि हमको पढ़ना है नंबर लाना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज्यादा त्याग होगा उतना ज्यादा नंबर होगा। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना है -6,8 है, और इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। बहुत सुंदर सवाल दिया है, इतना आसान सवाल है कि सवाल का जवाब आप देखेंगे तो कहेंगे सर हमको क्यों नहीं आया। तो इसका जवाब है कि आपको इसलिए नहीं आया कि आपने दिमाग नहीं लगाया। तो ये कैसे होगा सवाल। पहले बात इसमें समझिए कि ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कट करता है उस कट पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं, ओ कहते हैं। क्या कहते हैं। इसका निर्देशांक 0, बहुत सुंदर। एक बिंदु है -6,8, कोई पूछ देगा किस चतुर्थांश में पड़ता है तो माइनस और प्लस किस में पड़ता है द्वितीय में। तो इसमें होगा कहीं ये बिंदु हो गया P जिसका निर्देशांक हो गया -6,8। तो ये बताइए कि यहाँ पे है तो इसके दूरी होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको O से क्या निकालना है P निकालना है। तो P का मान कितना दिया है -6,8। O का निर्देशांक कितना होता है। अतः क्या ज्ञात करना है OP। देखिए कितना सवाल आ रहा है, 2 बिंदुओं के बीच के दूरी पर सवाल 100% बोर्ड में आएगा, 100% लिख लीजिए आएगा, कोई इसमें दुराय नहीं है। और 2 बिंदु जब देगा तो दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा ना, तो रूट में लगाकर पहला में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से दूसरा को घटा देंगे, समझ में आ गया। और उसके बाद दोनों का वर्ग जोड़ देंगे। तो रूट लगा लीजिए, अब पहला में से पहला को घटा दीजिए, तो -6 में से किसको घटाएंगे 0 को, तो होल वर्ग हो जाएगा। अच्छा फिर 8 में से किसको घटाएंगे 0 को, होल वर्ग हो जाएगा। यही फार्मूला यूज करना है। 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का यही सूत्र है। और सूत्र को याद नहीं करना है, सूत्र पे सवाल लगाना है, सूत्र ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना। कई बच्चे बैठ के याद करते हैं, याद करने से कोई चीज याद होती है नहीं होती है, लेकिन उस पर अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा लोगे खुद ही सवाल याद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 0 घटाने से मान में कोई अंतर आता है बाबू। तो 6 का 36 होता है ना। अच्छा ये बताओ 8 टाइम 36 को 64 को 100 किसका वर्ग होता है बाबू। यूनिट कुछ भी नहीं दिया रहता है तो क्या लिखेंगे मात्रक। और ये भी आपका कितना नंबर हो गया 2 नंबर। कितना नंबर तो 2 नंबर, 2 4 नंबर और पीछे 6 नंबर, कई नंबर 10 नंबर। आइए नेक्स्ट 2 नंबर 12 नंबर का सवाल आपने सीखा। कितने नंबर का सिद्ध करना है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, किससे सवाल लिया गया है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, इतना याद रखना है। सवाल को एक बार गौर से देखिए, सवाल को गौर से देखेंगे तो सवाल में बात कही है सिद्ध कीजिए, मतलब आपको प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब दिखाना होता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या है बराबर है। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल आए बायां पक्ष दिखाना हो कि दाएं पक्ष के बराबर है तो उसमें करना क्या है। पहले सवाल को गौर से देखिए कि उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि बड़ा को छोटा करना आसान होता है, छोटा को बड़ा करना थोड़ा सा जटिल समस्या होती है। इसलिए इसमें देखेंगे कि कौन छोटा रूप में है या किसको हम तोड़ सकते हैं, किसको तोड़ना क्या है आसान है। गौर से देखेंगे में क्या दिया है cot A और cos A दिया है, और ये cot A प्लस cos A दिया है। इधर देख रहे हैं कोसेक दिया है -1, कोसेक माने cot के जगह पर कोसेक आ जा रहा है और cos गायब की जगह हो रहा है, उसके जगह पे एक आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक कब आएगा जब cos कॉमन ले लेंगे तो एक आ जाएगा नहीं आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इसका पहले हम LHS लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे सवाल को हल किया जाएगा। LHS हिंदी में लिखे का मन करे तो बायां पक्ष। क्या लिखना है? बायां पक्ष लिखिए। क्या दिया है? काट A माइनस कॉस A, अब बाटा कॉट A प्लस कॉस A। एकदम आसान सवाल है बच्चों, देखो कितना आसान दिया है। एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, काट का जो मान होता है ना वो दो पदों में लिखते हैं, एक साइन और कास के पदों में। आप फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं याद जानते हैं तो ये फार्मूला tan A बराबर साइन A अब बाटा कॉस A होता है। एक फार्मूला ये याद करिए। एगो tan का उल्टा काट लिखना चाहते हैं तो काट A बराबर क्या हो जाएगा? एक उल्टा कास ऊपर हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा? बुझाया बतिया? यहाँ यही काम किया जाएगा। काट A को क्या लिखा जाएगा? कॉस A अब बाटा अब माइनस में फिर क्या होगा? देखिए कितना आसान सवाल दिया है। 2 नंबर का है, आसान का आसान, नंबर का नंबर। इसीलिए ना बोर्ड में लड़के लोग नंबर अच्छा ला रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है उसका अच्छा नंबर आ ही रहा है, जो नहीं मेहनत कर रहा है उसका नंबर खराब आ रहा है। अभी सवाल में कुछ करना ही नहीं है। देखो तो ये सूत्र है, लगा दी। सूत्र लगाने के बाद तुम्हें ये दिख रहा है कि इसमें भी का से है, इसमें भी का से है, दिख रहा है, और यहाँ भी का से है, यहाँ भी का से है। तो का से को क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे। और का से जब हम बच्चों कॉमन लेंगे तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे। का से ले लिए तो कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? साइन A अब माइनस यहाँ 1। बुझाया? उसी तरह से यहाँ का से कॉमन ले गए तो का से कॉमन ले तो क्या बचेगा बाबू? अब बटा में क्या होगा? साइन है। अब प्लस में क्या होगा? 1। तुम लोग को दिख रहा है जी? देखो का से कॉमन ले लिए, आकाश कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या मिला? 1। अब बटा में क्या मिला? साइन। आकाश यहाँ ले लिए तो क्या बचा? 1। सेम चीज वही हो गई। अब देखो तो काश से काश क्या होता है? कैंसिल। आप पढ़े हो कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा, तो 1 बटा साइन को क्या लिखोगे? कोसेक लिखोगे ना। तो कोसेक A माइनस 1 अब बटा 1 बाई साइन का कोसेक A प्लस 1। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आप प्रूव्ड करना था ना, तो प्रूव्ड करना है तो डेट इज इक्वल टू RHS लिख करके PROVED हो गया। कितने नंबर तैयार? 6 नंबर तैयार। कितने नंबर तैयार? देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नंबर पाना है। फटाफट नोट कर लीजिए। ये टॉपिक भी जो दिया गया है 2 सवाल, ये तो 100% मान लो कि बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है ना? हाँ, ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? तो देखिए सवाल क्या है, चल रहा है ना। किसी एपी का 17वां पद, एपी कह दी ना तो हिंदी में याद रखेगा समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी। हाँ, तो ये समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। समांतर श्रेणी का 17वां पद, कौन सा पद? 17वां। उसके 10वां पद से कौ अधिक है? 7 गो अधिक है। 17वां पद 10वें पद से कई अधिक है? 7 अधिक है। तो इसका सार व अंतर ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, और दूसरा क्वेश्चन बना के दिया है ख नंबर में कि समीकरण इसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखिए दोनों सवाल लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से लगाना है। बोर्ड में क्या क्या लिखना है उसको भी ध्यान रखना है। क नंबर का हल हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखा क्या जाएगा? जब भी आपको एपी कह दे या समांतर श्रेणी कह दे तो उसमें अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका पहला पद ए होता है। मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर, ये दो बात बाबू लिख लेना।
एक लिखना है कि माना कि प्रथम पद क्या है, ए है और सार्वअंतर डी है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो दिया है उसको लिखना। क्या दिया है, कह रहा है प्रश्न में, देखना बहुत छोटा सवाल है। कितने नंबर का है, विश्वास नहीं होगा कि इतना छोटा सवाल 4 नंबर का है। 17वां पद कहेगा ना, तो 17वां पद को ए और नीचेवा 17 लिख देंगे। ए 17 ए पद को दिखाता है और 17 संख्या दिखाता है। 17वां पद, 17वां पद तो क्या कहा है, 17वां पद उसके 10वां पद, 10वां पद किसे दर्शाएंगे, बराबर नहीं है। 10वें पद से 7 को क्या है, इसमें बाबू 7 जब जोड़ देंगे तो 17वां पद के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 17वां पद 10वें पद के बराबर नहीं है, लेकिन 10वें पद में 7 जोड़ दिया जाए तो उसके वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पद इस पद से कौ अधिक है, 7 को अधिक, इसमें 7 को जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया। और इतना आप कर दिए ना तो सवाल वे हो गया। अब देखो सूत्र होता है श्रेणी का, nवां पद का सूत्र ज्ञात करना हो, अर्थात तुमको 17वां पद ज्ञात करना हो ना, तो प्रथम पद क्या माने हो, ए, तो ए में जौआ कहता 17वां कहता तो वो कम कर दी हो, 16 को डी जोड़ा जाएगा, ए प्लस 16 डी। अच्छा वही तरह बताओ भाई, ए प्लस 10 बना तो पहला पद में कौ डी जुटी, हाँ 9 गो डी जुटी। 18वां कही तो 17 गो डी, 12वां कही तो 11 गो डी, 8वां कही तो 7 गो डी, 20वां कही 19 गो डी। जौवा पद होगा उसमें एगो डी का होगा, कम होगा, और वो चीज पहले पद में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पद ज्ञात हो जाता है। अब प्लस में कितना हो गया बच्चों, 7। अब देखा था बाबू कट जाएगा, कौन ज्यादा है, 16 की 9, तो 16 की तरफ 9 को लाओ तो 16 डी, ये आएगा तो माइनस 9 डी, बराबर कितना हो गया। ये बताओ कि 16 और 9 में कौन ज्यादा है, 16। अब अभी 16 में से 9 को कम होगा, 7 गो डी होगा, क गो डी, आई 7 से 7 कट गया, आई कोई नंबर दे के जाएगा। बताओ तो कितना बड़ा सवाल है, सवाल में कुछ दम है जी, एकदम आसान सवाल है बच्चों लोग। देखो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एग्जाम में बैठना है तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, फुली कॉन्फिडेंस होना है। बुझाता बाबू तुम लोग तारा बुझाता, चलो बुझाता तो ख नंबर देखो, ख नंबर सवाल भी बार बार बोर्ड में पूछता है, बार बार पूछता है। समीकरण इसका मूल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो पहले समीकरण लिखिए, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण क्या दिया है, रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल कई तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। उसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, सीधाचार से हल कर लेते हैं। तो पहले गुणनखंड विधि ट्राई करते हैं, लागू हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। गुणनखंड विधि में x² का गुणांक जो दिया रहता है तो वो a का काम करता है, किसका काम करता है, और लास्ट वाला c का काम करता है। तो पहले इसमें और इसमें गुणा करिए तो बाबू, अगर हम बच्चों लोग 5 ही रूट 2 में किससे गुणा कर दें, रूट 2 से गुणा कर दे तो 5 और रूट 2 मिलके क्या होगा, 5 दूनी, माने गुणा करने से, क्या करने से, गुणा करने से क्या आना चाहिए बच्चों, इतना बात क्लियर हो गया। मतलब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिसको गुणा करो तो 10 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, बताओ तो ऐसी कोई संख्या है 5 प्लस। अच्छा कैसे पता चला जोड़ने पर, इसका चिन्ह प्लस है ना और इसका चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस में प्लस से गुणा करोगे प्लस, मतलब जोड़ने पर होना चाहिए। तो इसको कर दीजिए, बहुत ये भी सुंदर सवाल है, छोटा सवाल है। 7 को हमने लिख दिया 5x प्लस 2x, 5x और 2x मिलके 7x हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो 1 को बाहरी खेद दीजिए, अब 5 प्लस क्या लिख दीजिए 2, और तब जाके बाद में कोष्टक को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। चलिए करते हैं, तो रूट में 2x का स्क्वायर, 5 में x से गुणा करेंगे 5x और 2 में करेंगे, हाँ
हाँ, ये 5 करणी बराबर। बोलो समझ में आया? अच्छा, इसमें कुछ तुमको कॉमन भी दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो एक्स कॉमन ले लो, यहाँ बराबर लगाते जाना, एरो लगाते जाना, ठीक है। एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ रूट में क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ एक्स ले लिए तो क्या बचा 5। अब इन दोनों में देखो, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो अभी देखा तुमने 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुणे, माने 2 में √2 मिल जाएगा। और कितनी बार 2 बार, एक बार यहाँ ऑलरेडी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें 2 में से ले लिए तो बचेगा ही बचेगा, यहाँ √2 ले लिए तो क्या बचा 5। अब ये कोष्टक में क्या लिखेंगे, रूट में 2x प्लस में 5 x प्लस रूट में 2। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से लगाएंगे कि यदि इसके बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ये गुणा में है ना, ये भागा आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यदि में लिखेंगे कि रूट में 2x प्लस में 5 मिलके क्या होगा 0, तो रूट में 2x बराबर कितना होगा -5, तो x बराबर -5 अब बाटा तथा x प्लस रूट में 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस, एक आंसर हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया? चलो नोट करो नोट करो नोट करो। ना ना रहने दो, थोड़ा सा उजाला कम आ रहा देखो। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज कह रहा है, क्या कह रहा है, और उस त्रिभुज में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC का वैल्यू BAC के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर CB इंटू किसके बराबर होगा। चलिए तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं। देखिए ऐसी आकृति आपको कहीं भी दिखाई दे, इस आकृति को क्या बोलना है, त्रिभुज बोलना है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज ABC, इसकी BC भुजा कौन कहलाएगी, ये। अब BC भुजा पर एक बिंदु क्या है D है, और D बिंदु इस प्रकार है कि यहाँ जो एंगल बनेगा ADC, ऐसे मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा ना ADC BAC के क्या है बराबर है। ये वाला एंगल ध्यान से देखो बच्चों, ये आता है एक प्रूफ करने के लिए, BAC ADC के क्या है बराबर है, तो सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कोई चीज स्क्वायर आई है तो स्क्वायर कब आई होगी, जब बच्चों 2 बार आई होगी, और 2 बार आई होगी गुणा हुआ होगा तभी ना वर्ग हुआ होगा, CA में CA से गुणा हुआ होगा तभी ना हुआ होगा। तो ये भुजा कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। CB भुजा कौन है, तो C से भी बड़ी भुजा होगी, ये बड़े त्रिभुज में पाई जाएगी कि छोटे त्रिभुज में। अच्छा, CD छोटे त्रिभुज में, माने एक बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, एक छोटा वाला त्रिभुज। अच्छा अब देखो कैसे लिखना है इसको, इसको पहला कोण मानते हो, इस त्रिभुज का ये कौन सा कोण मानते हो दूसरा, तो इस त्रिभुज के लिए दूसरा कोण कौन बनेगा, ये पहला दूसरा, ये कौन सा कोण तीसरा, ठीक है, ये छोटे त्रिभुज के लिए। अब बड़े त्रिभुज के लिए पहला दूसरा ये तीसरा, एकदम लिखना क्रम से है, क्रम से नहीं लिखेंगे ना तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज, चाहे दिया है लिखना है तो दिया है लिखेंगे, क्या दिया है कि कोण ADC किसके बराबर है, हाँ ये चीज दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों कि CA का स्क्वायर CB गुणे CD। देखो एकदम इजी हल करते हैं, बहुत आसानी से हल किया जाएगा। क्रम समझ में आया, ये एंगल दोनों में कॉमन है ना, तो ये पहले दोनों के लिए काम करेगा, इस एंगल के बराबर ये एंगल है, तो अगर ये दूसरा है तो ये दूसरा हो जाएगा, तो ये तीसरा, ये क्या हो जाएगा तीसरा। लिखिए पहले छोटा त्रिभुज लिख लीजिए, तो CDA ऐसे लिख रहे हैं, CDA तथा लिखते हैं। अब लिखिए बड़ा वाला त्रिभुज CAB,
हाँ, क्रम में गलती, सवाल गलत। क्रम से लिखा जाता है, पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा, तीसरा बराबर तीसरा। ये ध्यान दीजिए, कोण सी बराबर सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभय क्लियर है। अच्छा, ये वाला एंगल सी डी ए, अच्छा है ए डी सी, ए के बतिए ना होगा, तो ए डी सी किसके बराबर है? बी ए सी के। ये चीज हमको दिया है। जिस त्रिभुज का बाबू लोग दो कोण बराबर हो जाए, कोण, तो जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बताओ तो ये कौन सा समरूपता लागू होगा? कोण कोण, कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया? सी डी ए किसके समरूप हो गया? सी ए बी के। समरूप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो बताओ तो सी डी, तो सी डी बटा सी ए, और डी ए का काम है नहीं, डी ए का काम है नहीं, तो हटाओ, सी ए का काम है, हाँ सी ए का काम है, तो देखो सी ए बटा, अब देखो लो तीसरा तीसरी गुणा कर बोलो तो सी ए में सी ए से गुणा कर बोलो तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा होगा ना, तो सी बी में किससे गुणा होगा? सी बी गुणे सी डी। यही चीज हमको क्या करनी है? कितना नंबर मिलेगा बच्चों? 4 नंबर। कितना आसानी से 4 नंबर पाएंगे देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अंगा नंबर का हल देख लीजिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे हैं कि किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, परिगत मैंने ओकरा चारों ओर से खींचल बाटे। तो देखो लो बाबू, एगो त्रिभुज ही बना दे रहे हैं तुम लोगों को। ऐ लड़का लोग सवाल देखो, ए ऐसी चतुर्भुज, ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया, ये एक वृत्त के चारों तरफ है। किसके चारों ओर है? तो अब बताओ, ये वृत्त के चारों ओर है तो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है ना, तो इसका नाम दे देते हैं, यहाँ P नाम दे देते हैं, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। इसमें तो कुछ कहा नहीं है, मान लिए। सिद्ध करना है कि AB में क्या जोड़ा जाए? CD, AB प्लस CD किसके बराबर होगा? AD प्लस BC। कितने लोग कर दोगे? कर दोगे? लिखो चित्र से, किसे से? ये बताओ बच्चों कि एक ही बिंदु से स्पर्शी खींची के बराबर होती है ना, तो चित्र से एक बिंदु से खींची गई स्पर्शी क्या होती है? एक बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्शी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? देखो लो, हाई एगो बिंदु है ना, कई गो स्पर्शी खींचल बा? 2 गो, एगो एस। मानो ये बताओ लो, एपी केकरा बराबर हो जी? ये लिख दिलो आता, एपी बराबर एएस। अब देखो ध्यान से करे का बाटे, एपी में का जोड़ लो कि तार ए से बी ले पहुंच जाए, पी बी, तो ए साइड में लिखा बी से पी, आओ ने बी से क्यू, एक समीकरण में का मानना 2। अच्छा ये बताओ कि एपी और बीपी में कहीं पूछा होगी नो। अब हेले वाला ध्यान दो, बीक्यू में का जोड़बो लो कि सीक्यू है तो कोई नो, तो उ हे साइड में नहीं हो, तो सी से आर केकरा बराबर हो जाए? सी से क्यू, आ एगो हने वाला लिख लो। हां, ए से एस के नहीं बा के, तो एस में का जोड़े पर डीएस नो, तो डीएस कौन साइड में रही? ओ साइड में, और डी आर रही ए साइड में, तो डी आर बराबर 11 के 4 बना दलो आ जोड़ दलो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखो एपी में बीपी जोड़ दीजिए एक साथ, प्लस सीआर में, कौन सीआर हो? गांव में सीआर ना है, हाँ सवाल के सीआर हो। एएस में क्या जोड़े के बाद? डीएस। आई देखो बीक्यू में क्या जोड़े के बाद? अब ध्यान से देखो लो बबुआ, तो यही तरह बुझाता बुआ कि एपी में बीपी जोड़ो, एपी में बीपी जोड़ो तो क्या मिल जाए? पूरा ए बी ना मिली। आई देखो सीआर में क्या जोड़े के बाद? डीआर। सीआर कौन हो? हई हो, और डीआर कौन हो? हई हो। दोनों
सीडी ना हो जाई तो एका जगह पर सीडी आने एस में का जोड़े के बाद डीएस तो का मिल जाई एडी हेने आओ बीक्यू में का जोड़े के बाद सीक्यू तो का मिल जाई दैट इज इक्वल टू पीआरओ भी